पुलिस विभाग कभी जमीन बंटवारा करती है? पुलिस विभाग तो जमीन बंटवारा नहीं करती है, नहीं करती है भाई। बलरामपुर जिले में एक एसडीओपी है, नाम है राम अवतार ध्रुव, जिनका काम है सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना। लेकिन वह जो व्यक्ति है वो अब आज के समय में राजस्व का भी अधिकारी बन चुका है, पटवारी भी खुद हो चुका है, तहसीलदार भी खुद हो चुका है और एसडीएम भी खुद बन गया है। और दूसरी तरफ बात करें तो सरपंच या विधायक भी खुद बन चुका है। कारण यह है कि आजकल जमीन की बंटवारा करने पटवारी तहसीलदार नहीं आ रहा है, एसडीओपी आ रहा है जमीन का बंटवारा करने, और सास की जमीन को बता रहा है कि 2.5 एकड़ आप ले लीजिए, 2.5 एकड़ आप ले लीजिए। इसमें ये है कि उस समय आए थे और कुछ हिस्से जो है नाप रहे थे, ठीक है। नापने के बाद वो जो है 2.5 एकड़ के संविदा के अनुसार जो आपने वापसी सहमति के अनुसार 2.5 एकड़ देना था, तो 2.5 एकड़ जमीन जो है नहीं होने की वजह से और समय भी हो जाने की वजह से इसमें 20 डिसमिल जमीन जो है बच गया। तो 20 डिसमिल जमीन जो है पिछला मीटिंग में मतलब मैंने आपके सामने जो है और उसमें जो है हो गया है। इस तरीके से ये जो लहजा है ये एक एसडीओपी की है, नाम है राम अवतार ध्रुव, वार्ड अपनार का एसडीओपी है। उसका कहना है कि 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों का जमीन विवाद बड़े लंबे समय से चल रहा है, लगभग 10, 15, 20 एकड़ जो भी जमीन होगी, इसकी विवाद आज से नहीं कई दिनों से, यह कह सकते हैं कि वर्षों से चल रहा है। दरअसल इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के बलंगी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्री में मौजूद हूं और यहाँ पर लगभग 20 एकड़ भूमि, लगभग एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी भूमि है, लगभग 20 एकड़ भूमि है जिसमें 2 पक्षों में विवाद है। इन 2 पक्षों में विवाद लगभग 2 से 3 वर्षों में चल रहा है। इस कहानी को रोमांचक और बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि यह जो सास की ज़मीन है इसमें न तो कहीं ट्रायल चलता है, न तहसीलदार कोर्ट में चलता है, न पटवारी नापने आता है, न एसडीएम नापने आता है। और नापने कौन आता है आपको पता है? एसडीओपी। वह ज़मीन मापता है और बताता है चूना लगा करके कि यहाँ पर ज़मीन आपका है और यहाँ पे ज़मीन आपका है। तो यह एसडीओपी राम अवतार ध्रुव की करतूत है। हालांकि सास की ज़मीन पर हम यह नहीं कहेंगे कि इनकी कब्जा लंबे समय से है कि इनकी कब्जा लंबे समय से। हम सास की ज़मीन पर कब्जा तो कब्जा होता है, हम उसे नहीं मानते। बहरहाल हमारे साथ वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो पहले मध्य प्रदेश की सरकार में शायद प्रधान भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर आज हुआ का, इनकी अध्यक्षता में हुई, आज कौन आए थे और किस तरीके से ज़मीन मापना, पंचनामा करना, तमाम चीज़ें हुई। आज कौन आए थे यहाँ पर और क्या कुछ हुआ? आज लगभग दिन भर आप लोग बैठे हुए थे शायद? बैठे थे, एसडीओपी साहब आए थे। एसडीओपी साहब बोले कि शंकर दयाल का आवेदन पड़ा हुआ है, उस आवेदन को समझौता करने जमीन संबंधी हम आए हैं और हम लोग भी आए थे और उनके यहाँ भी अनुबंध पत्र लिखा गया था। अनुबंध पत्र में लिखे और उसमें हमको अध्यक्ष बनाए थे और मुझे बुलाया, मैं भी आया यहाँ और आ करके चुना। भाई मैंने देखा कि किसने मारा है, पटवारी मारे हैं कि एसडीओपी मारे हैं, इस चीज़ को मैं देखिए। अच्छा, पटवारी वगैरह तहसीलदार वगैरह आए थे? नहीं आए थे, बताए कि हाँ आके नापे हैं। कैसे? अच्छा, यह पता चला है कि इससे पहले भी एसडीओपी यहाँ कर जमीन बंटवारा कर रहे थे? हाँ आए थे एसडीओपी साहब। आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पहले यहाँ पे शायद प्रधान भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है पुलिस विभाग कभी जमीन बंटवारा करती है? पुलिस विभाग तो जमीन बंटवारा नहीं करती है, नहीं करती है भाई। बरसात का समय है, जमीन बंटवारा करने एसडीओपी आया हुआ है। हाँ एसडीओपी तो आए थे, ये सही बात है। सही बात है। कितना घंटा मीटिंग चला, क्या कुछ निर्णय निकला अभी तक? भाई 12 बजे से लेके अभी का बताई हुआ 5-6 घंटे मीटिंग। हाँ, क्या कुछ निर्णय निकला अभी तक? निर्णय कुछ नहीं निकला, मात्र वो बोले कि समझाइश पत्र में दस्तखत कीजिए। लोग दस्तखत किए और बोले कि आज के बाद विवाद नहीं होना चाहिए, अगर विवाद होगा तो कानूनी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो अभी तक वो करने क्या आए थे, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। 2-3 बार आए हैं आप बता रहे हैं, तो करने क्या आते हैं? वो आए थे तो समझौता ही करने आए थे। तो किसी नेता होता बन गए हैं का? नेता तो नहीं बने हैं वो। समझौता तो अक्सर मैं देखता हूँ, जितना मेरे को जानकारी है कि सरपंच कराता है, क्या गांव का कोई वरिष्ठ व्यक्ति कराता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरे जगह से आके कोई पुलिस, तो कोई राजस्व का पटवारी, तो कोई आपका पीडब्ल्यूडी का अधिकारी समझौता करवाने आए? अधिकतर मेरे जानकारी के अनुसार राजनीतिक व्यक्ति लोग ही समझौता करवाते हैं 2 पक्षों में।
सही बात है। वो आए थे वही बारे में और समझौता करवाए, समझौता अस्वीकार हुआ, फिर चले गए। देखिए, बड़ा वरिष्ठ एसडीओपी हैं, बहुत पहले से उनका कार्य रहा है, लगभग अंतिम पड़ाव में है, रिटायरमेंट के कगार में है। हालांकि उनको सीख नहीं देना चाहिए, लेकिन सीख ऐसे लोगों को, वरिष्ठ लोगों को देना पड़ेगा कि उनका काम क्या है, पुलिस विभाग का काम क्या है। तो पुलिस विभाग का काम है कि अगर दो पक्षों में विवाद हो रहा है, कहीं पर आपराधिक घटना हो गई, सपोज कीजिए जैसे कोई मारपीट हो गया, सिर फूट गया, ब्लडिंग हो रही है, ये सारी अगर घटनाएं होती हैं तो अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस की कार्य होती है कि जेल उसे भेजे, विवाद को काबू में लाए। कभी भी पुलिस विभाग जमीन बंटवारा करने नहीं जाता। तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम जमीन बंटवारे में जाते हैं। जहां पर विवाद की स्थिति होती है वहां पर राजस्व विभाग के द्वारा पुलिस विभाग की, पुलिस बल की सहयोग मांगी जाती है कि विवाद कहीं परिस्थिति न हो। हालांकि यहाँ पर कोई विवाद नहीं था, दोनों पक्षों में आपसी सहमति या आपसी बातचीत होती है, कोई विवाद नहीं हुआ। दोनों पक्षों को बुलाकर बाकायदे यह कह सकते हैं कि नेता बनकर, दूसरी तरफ एक जन को 2.5 एकड़ तो एक जन को 3 एकड़, इस तरीके से बंटवारा कर रहे हैं। हम हालांकि पुलिस अधीक्षक से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके एसडीओपी जो हैं, एसडीओपी गिरी छोड़कर यह कहें कि नेतागिरी या फिर राजस्व के कार्य को क्यों कर रहे हैं।